चलिए दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्लीज ट्यूब में। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है बीट स्टोन ब्रिज। ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को डाउट रहता है कि बीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, अनबैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज अगर आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज सिंपल से वर्ड्स में बात करेंगे। अगर आप वीडियो 15-20 मिनट की वीडियो रहेगी, अगर पूरी देखते हैं तो आपको बीट स्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बीट स्टोन ब्रिज की बात करें तो इसको हिंदी में कह सकते हैं गेहूं पत्थर का पुल। ऐसा कुछ नहीं कहना है, सिंपल सा बीट स्टोन ब्रिज एक सर्किट होती है, ठीक, जिसमें कोई कुछ अरेंजमेंट दिया जाता है जिसको हमें सॉल्व करना होता है। तो बीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्यों आया, इसमें भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है, तो बीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्यों आया है इसको पूछेंगे। तो सबसे पहले कुछ सर्किट ऐसी होती हैं जिसको हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक, तो जब ऐसी सर्किट जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि सीरीज में है या पैरेलल में है, तो वहां पे बीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, मान लो एक ऐसी सर्किट है आपके पास, ऐसी सर्किट दे रखी है। ठीक, एक ऐसी सर्किट दे दी है आपको जिसमें बी वोल्ट की बैटरी इसने लगा दी। ये R1 है, ये R4 है, ये R2 है, ये R3 है और ये आपका R5 है। अब इस सर्किट को आप सिंपली देखोगे तो इसमें आप नहीं जान पाओगे कि ये सीरीज में है पैरेलल में कैसे है। तो जिस सर्किट में सीरीज पैरेलल ना समझ में आए, वहां पे बीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आता है। अब बीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3 हो तो इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी कि I इक्वल टू जीरो हो जाएगा। I इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसका आप क्या मतलब निकाल सकते हैं कि अगर इसका पोटेंशियल x है तो इसका पोटेंशियल भी x हो जाएगा। मतलब बोथ पॉइंट हैव सेम पोटेंशियल, ये चीज मतलब इन पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इस सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक, तो अब हमें ये प्रूव करना है कि कैसे होता है बीट स्टोन ब्रिज। ठीक, तो हम सिंपली स्टार्ट करते हैं, कोई चीज नहीं मानते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इस बैटरी का पोटेंशियल बी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल बी हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। आगे चलते गए यहाँ पे पोटेंशियल बी हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। इसको मैंने x माना तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि ये कहता है कि इस आर्म में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पोटेंशियल जो होगा वो यही पोटेंशियल होगा। किसी आर्म में करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि उसके दोनों पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है उनके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक, क्योंकि होता है आपका I इक्वल टू बी बाई आर। तो यहाँ पे अगर x माइनस एक्स बाई आर करोगे तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक, आई तभी तो जीरो होगा, तो इसमें करंट नहीं आएगा। अब अगर हम सिंपल सी बात करें तो हम देखें b और x के बीच में, ठीक, b और x के बीच में देखें, अगर हम लिखें पोटेंशियल डिफरेंस b माइनस एक्स, ठीक, b माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे मान लो I करंट आ रहा है, इसमें I1 चला जा रहा है, इसमें I2 चला जा रहा है। ठीक, तो b माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं I1 R1, ठीक, b माइनस एक्स आप लिख सकते हैं I1 R1, या b माइनस एक्स आप लिख सकते हैं क्या I2 R3, क्योंकि आपको पता है ना b इज इक्वल टू होता है IR। ठीक, और ये b जो आपका होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो b माइनस एक्स इज इक्वल टू I1 R1, b माइनस एक्स इज इक्वल टू I2 R3। ठीक, अब अगर मैं लिखूं x माइनस जीरो अगर लिखूंगा तो ये भी तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, तो ये हो जाएगा अगर I1 आपका यहां तक आया और इसमें कोई करंट नहीं गया तो इसका मतलब I1 इधर ही चला जाएगा, I2 इधर आया इसमें कोई करंट नहीं है तो इधर भी I2 ही जाएगा, सिंपल सी बात है। तो x माइनस जीरो आपका क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो I1 R2 या इक्वल टू I2 R4। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। अब इक्वेशन 1 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा I1 बाई R1 इज इक्वल टू, सॉरी इसको लिखेंगे I1 R1 अपॉन I1 R2 इज इक्वल टू I2 R3 अपॉन I2 R4। I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, तो R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू
R3, ये आपका प्रूफ होकर आ जाएगा। आई बात समझ? अब मान लो ये ऐसे हो गया, जब इसमें कोई आर्म में करंट नहीं फ्लो रहा है, इसे कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड कंडीशन। अगर किसी सर्किट में ये फॉलो हो रहा है तो मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस्ड है, आप इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए आप इसमें कोई करंट नहीं है तो इसको आप हटा सकते हैं। अब जब इसको आप हटा देंगे तो ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है तो R1 प्लस R2 एंड R2 प्लस R3 ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका R इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो आएगा R1 प्लस R2 इंटू R2 प्लस R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये आपका हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऐसे निकलता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर एक क्वेश्चन करूं, मान लीजिए ये आपका है ठीक, यहाँ पे आपका 2 ओम का है, ये 8 ओम है, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है। ठीक है, यहाँ पे एक 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। अब कह रहा है कि इस 2 ओम में करंट कितना होगा, तो आप देखोगे इसको 3 ओम मान लीजिए, तो आप देखोगे 8 3 जा 24, 4 6 जा 24, बैलेंस कंडीशन है, यानी कि 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 6, 24 इज इक्वल टू 24, बैलेंस कंडीशन आ रहा है तो इसमें करंट 0 आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत चीज है। क्यों गलत चीज है? सिंपल सी बात सोचिए, ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो ये 10 यहाँ लिख सकते हैं, 0 यहाँ लिख सकते हैं। अब जिसको ये नहीं पता कि 10 यहाँ मैंने कैसे लिख दिया, 0 यहाँ कैसे लिख दिया, थोड़ा सा उसको रिकैप दे दे रहा हूँ। बाकी डीप अगर समझना है तो आप कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे, मैं पूरा बता दूंगा। जो आपकी बैटरी होती है ये B प्लस होती है, ये B माइनस होती है, और जो आपका ये B होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो B प्लस माइनस B माइनस इक्वल टू होता है आपका B पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो मैंने जनरली जब कोई भी पोटेंशियल B लिखा होता है तो मैं से इसको यहाँ पे B मान लेता हूँ और यहाँ पे 0, तो B माइनस 0 मैं B लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 10 वोल्ट है तो मैंने 10 इधर पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल 10 मान लिया और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल 0 मान लिया, जिससे मैंने 0 यहाँ लिख दिया 10 यहाँ, क्योंकि बीच में ना कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ना कोई रेजिस्टेंस, ना कोई सेल, कुछ नहीं। आई बात समझ? अगर मैं इस तरह देखूं तो 10 और 0, इस रेजिस्टेंस को अगर बनाऊं तो यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है भाई, तो इसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो करंट हो जाएगा 10 माइनस 0 अपॉन 2 यानी कि 5 एम्पियर। तो करंट तो इसमें 5 एम्पियर हो जाएगा। अरे इसका कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज है क्योंकि जब हम लोगों ने कनेक्ट किया था तो हम लोगों ने यहाँ से कनेक्ट किया था, याद करिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप फंसिएगा मत। ठीक, एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें 2-3 सर्किट्स होती है जो अभी पहचानने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है बच्चों को, तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप देख रहे हो वीडियो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही कंटेंट आते रहेंगे। ठीक, एक आएगा आपको ऐसे, ठीक, जैसे मान लीजिए ये है 8 ओम, ये 3 ओम, ये है 4 ओम, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12, कुछ गलत है शायद, यहाँ पे आपका 4 होगा, 8 2 जा 16, 4 4 जा 16, तो ये बैलेंस्ड कंडीशन है। ठीक, 8 2 जा 16 इक्वल टू 4 4 जा 16, तो जब ये बैलेंस कंडीशन आ गया, यानी बैलेंस कंडीशन अगर आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक, तो इसको हम हटा सकते हैं। जब आप हटाओगे तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो 8 और 4 12, 4 और 2 6, अब दोनों पैरेलल में हैं तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 यानी 4 ओम। आई बात समझ? तो ऐसे ही हो जाएगी।
एक क्वेश्चन अच्छा सा कर लेते हैं जो कि काफी ज्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग लगता है, लेकिन ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही क्वेश्चन है। जब मैं ऑफलाइन क्लास में इस क्वेश्चन को दिया था तो बच्चों का सर चकरा गया था। ठीक, जो भी बच्चे थे उनका सर चकरा गया था कि सर ये कैसे होगा। एक है आपका मान लीजिए रेजिस्टेंस ऐसे है, ठीक, सब आर आर है, ठीक। ये है आपका पोटेंशियल बी, यहाँ पे जीरो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसमें आप ये नहीं कन्फिगर कर पाओगे कि सीरीज है पैरेलल है, तो आप एक चीज सोच सकते हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। एक सेकंड देख ले कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। रिकॉर्डिंग चल रही है, तो इसमें आप ये नहीं कन्फिगर कर पाओगे कौन सा रेजिस्टेंस किसके साथ सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। तो आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, यहाँ पे पोटेंशियल बी दे रखा है, तो यहाँ भी पोटेंशियल मतलब बी ही है, सेम है। यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एक्स मान लिया, और यहाँ पे वाई, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो तो यहाँ पे भी जीरो ही होगा, यहाँ पे भी बी ही होगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे चार पोटेंशियल बनाता हूँ, एक तो बी, एक जीरो, एक एक्स, एक वाई। बी और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक। एक्स और वाई के बीच में है एक, एक्स और वाई, ठीक। और वाई और जीरो के बीच में है एक, ठीक। और आपका बी और वाई के बीच में है एक, ठीक। और आपका एक्स और जीरो के बीच है एक। ये सर्किट ऐसे आ गई, और बी और आप जीरो को ऐसे चाहिए तो ऐड कर दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ठीक। तो आर इंटू आर इक्वल टू आर इंटू आर, या आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, बैलेंस कंडीशन पे है, ठीक। तो इसको यहां से हटा सकते हैं। अब यहां से हटा देंगे तो ये हो जाएगा आर आर टू आर, और नीचे भी क्या हो जाएगा टू आर, दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। अब अगर दोनों पैरेलल में आ गए तो इसका हो जाएगा टू आर इंटू टू आर अपॉन टू आर प्लस टू आर। अरे ये पता है ना, वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, ठीक। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये चीज मैंने वही की है, तो जगह फोर आर स्क्वायर अपॉन फोर आर, तो ये हो जाएगा आर, इसका आर इक्विवेलेंट जो आएगा आपका आ जाएगा आर, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन हो गया बैलेंस्ड बीटी। अब कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो वीडियो के आपको मतलब क्रक्स है वीडियो का, कि मैं ये बताना चाह रहा था, जो चीज वो बताना चाह रहा था वो आपको होता है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक। क्या होता है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज भी ना हो, अनबैलेंस्ड हो, और हमें ये भी ना पता हो कि सीरीज में है पैरेलल में है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो उसको सॉल्व करेंगे कि ये है आपका, ठीक। ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, ये है 1 ओम, आई बात समझ। और ये किसकी बैटरी से लगा हुआ है, बी बैटरी से, ठीक है। ये लगा हुआ है बी बैटरी से, और बीच में 1 ओम दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पे बैलेंस कंडीशन देखेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब 4 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये बैलेंस कंडीशन नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे ये भी नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, अगर बैलेंस कंडीशन नहीं है तो इसमें जीरो नहीं होगा, तो ये रेजिस्टेंस भी वैलिड रहेगा। अगर वैलिड रहेगा तो यहाँ पे आप ये नहीं बता पाओगे कौन सा सीरीज में है कौन सा पहले, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड आता है जिसे कहते हैं BI मेथड। क्या कहते हैं, BI मेथड। कितने लोगों को BI मेथड पहले से पता है, अगर पता है तो नीचे वीडियो में कमेंट करिए, अगर नहीं पता है, अगर आप यहाँ पे सीख रहे हो, ठीक, तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ये बी वोल्ट की बैटरी है, मैंने इसको मान लिया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ जीरो। ये जिसको नहीं समझ में आ रहा कि बी और जीरो मैं कैसे मान ले रहा हूँ, वो नीचे कमेंट करेगा, मैं वीडियो बना दूंगा कि बी और जीरो कैसे मान ले।
ठीक, मैंने कहा कि यहाँ का पोटेंशियल x है, यहाँ का पोटेंशियल y है। ठीक, अब एक चीज जो मैं कर रहा हूं, मैंने माना I करंट यहाँ से गया, यहाँ से I करंट गया, यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी तो B पोटेंशियल होगा ना, यहाँ पे भी B पोटेंशियल होगा। ठीक, यहाँ पे भी जीरो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी जीरो पोटेंशियल होगा। अब हमें करना क्या है, एट पॉइंट x पॉइंट पे पहुंचे, ये x पोटेंशियल है इस पॉइंट का, ऐसे मतलब कि x पॉइंट ये पोटेंशियल है, इस पे हमने लगा दिया KCL, क्या, किरचॉफ्स करंट लॉ। यहाँ पे माना एक करंट इधर, एक करंट इधर, एक करंट, इसको मैंने मान लिया IA, इसको मान लिया IB, इसको मान लिया IC, क्योंकि मैंने I1 I2 मान लिया पहले ही, अगर आप मानते हो तो कंफ्यूज होगी, इसलिए मैंने IA IB IC माना है। ठीक, तो मैं KCL के अकॉर्डिंग IA प्लस IB प्लस IC को लिखूंगा 0, क्योंकि KCL कहता है जितना जंक्शन पे करंट आता है उतना ही जंक्शन पे करंट जाता है। तो यहाँ से मैंने सारे करंट जंक्शन से निकाले हैं, यानी कि जंक्शन पे कोई करंट नहीं आ रहा, तो उसका इनकमिंग करंट कितना हो जाएगा, 0, तो आउटगोइंग करंट का भी सम क्या होगा, 0 होगा। अब मैं IA लिखूंगा तो लिखूंगा x माइनस 0 अपॉन 2, x माइनस 0 अपॉन 2। ठीक, IB लिखूंगा तो हो जाएगा x माइनस y अपॉन 1, IC लिखूंगा तो x माइनस b अपॉन 2। अगर ये नहीं लिखना आ रहा तो ये कैसे लिखना है, तो समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है करंट, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा x माइनस 0, इसके क्रॉस हो जाएगा x माइनस y, इसके क्रॉस हो जाएगा x माइनस b, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो हो जाएगा x प्लस 2x माइनस 2y प्लस x माइनस b इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4x, 4x माइनस 2y माइनस b इज इक्वल टू 0, इसको मैंने पहला मान लिया। अब एट पॉइंट y, ठीक, इसके लिए पहले मैं एक चीज करना भूल गया, तुम्हें पता है सब लोगों को कि जो B इक्वल टू होता है वो I R इक्विवेलेंट होता है। ठीक, इस सर्किट के लिए जो B है और I जो फ्लोरा होता है R इक्विवेलेंट, मतलब इसमें जितना R इक्विवेलेंट है तो वो R एक छोटा सा बना देंगे। ठीक, तो होगा B इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। अगर यहाँ से R इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट करें तो हो जाएगा B अपॉन I। ठीक, और ये I आपका दो चीजों टूट जाएगा, I1 और I2। अब देखिए यहाँ से आंसर आएगा। अब कैसे करना है, एट पॉइंट y गए हम लोग, यहाँ पे मैंने एक करंट IL माना, एक करंट IM, एक करंट IN, कि जंक्शन से 3 करंट निकले, IL IM IN, तो ऐसे लिख सकता हूँ IL प्लस IM प्लस IN इक्वल टू 0। IL कैसे लिखेंगे, यहाँ का पोटेंशियल y माइनस 0 अपॉन 1। IM कैसे लिखेंगे, y माइनस x अपॉन 1 प्लस y माइनस b अपॉन 2 इक्वल टू 0। 2 एलसीएम हो जाएगा, तो जाएगा 2y प्लस 2y माइनस 2x प्लस y माइनस b इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 4y प्लस 5y। ठीक, 5y माइनस 2x माइनस b इक्वल टू 0। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकाल के पुट कर देता हूं, x इक्वल टू हो जाएगा b प्लस 2y बाई 4, ये तो होगा। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू पुट करें तो 5y माइनस 2 इंटू b प्लस 2y बाई 4 माइनस b इक्वल टू 0, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका 5y माइनस b प्लस 2y अपॉन 2 माइनस b इक्वल टू 0। तो एलसीएम ले लो, तो जाएगा 10y माइनस b माइनस 2y माइनस 2b इक्वल टू 0। तो 10y माइनस 2y क्या हो जाएगा, 8y, 8y माइनस 3b इक्वल टू 0। तो 3b y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b बाई 8, एक आ गया y। अब यहां से x निकाल लेंगे,
बी प्लस 2 इंटू 3b अपॉन 8 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 6b और प्लस 8b, 8b प्लस 6b अपॉन 32। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 14b अपॉन 32। तो आपका x आ गया कितना, 14b अपॉन 32, y आ गया 3b अपॉन 8। ठीक, अब देखिए थोड़ा रफ करता हूं, कहीं अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो पूरा दिक्कत हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, पहले I1 निकालना है। तो I1 ऐसे जा रहा है, तो I1 लिख सकते हैं b माइनस एक्स अपॉन 2, क्योंकि इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल के बीच में I1 जा रहा है, तो b माइनस एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं। b कितना है हमारा, b है, माइनस x कितना है 14b अपॉन 32 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 32b माइनस 14b अपॉन 32 अपॉन 12, ये हो जाएगा आपका 18b अपॉन 64, ये हो जाएगा 9b अपॉन 32। अब अगर I2 निकालेंगे तो I2 हो जाएगा b माइनस वाई अपॉन 2, y कितना है b माइनस 3b बाई 8 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5b अपॉन 10। कुछ तो गड़बड़ आ रहा है, ये जगह 2 से वजह सही है। ठीक, तो I1 आ गया b माइनस एक्स बाई 2, b माइनस 14b बाई 32, तो ये जगह 9b बाई 32, ये हो जाएगा तुम्हारा 5b 8b माइनस 3b, 5 बाई b बाई 16 हो जाएगा। वही तो सोचो क्या गलत आ रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो इक्वेशन लिख रखी थी आर इक्विवेलेंट की, b अपॉन I1 प्लस I2, तो b कितना है आपका, b है, I1 कितना है 9b बाई 32, I2 कितना लिख सकते हैं 10b अपॉन 32, इसको मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 32b अपॉन 19b, b से b, तो r इक्विवेलेंट कितना है 32 अपॉन 19। तो जब अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज देगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा टफ है, थोड़ा लेंदी है, बट अगर एडवांस में क्वेश्चन आता है या मेंस का अगर टफ शिफ्ट बनता है तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक, अगर किसी को कहीं पे किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो एक बार डिवाइड करके वीडियो जरूर देखिएगा स्टार्टिंग से, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। अगर कुछ भी फिर भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम पूरा आपको फिर से समझाएंगे। कोई दिक्कत है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट की वीडियो आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो। आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिक्स जल्दी छूट जाते हैं, ठीक, जैसे कि एक लेटर प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि सीरीज टाइप के होते हैं, तो मैं फिजिक्स के काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को उठा के आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।